बच्चों, आज का जैसा कि विषय है कि सत्कर्म ही पूजा है। कृष्ण ने भी गीता में कहा कि कर्म पर ध्यान दें, कर्म ही पूजा है। आखिर कैसे कर्म किए जाएं और वो कौन सा कर्म है जो पूजा के काबिल है। तो यहाँ कहना चाहेंगे कि अपने परिवारों में अपने बच्चों को एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल दें जहां जन्म से ही बच्चे को वो संस्कार मिलें, हमारी धार्मिक शिक्षाएं, हमारी वाणी, हमारे ग्रंथ, हमारा धर्म क्या कहता है, इससे बच्चों को वाकिफ कराएं। ना सिर्फ बच्चों के सामने ऐसे आदर्श रखें, बल्कि स्वयं भी आपका जीवन ऐसे आदर्शमय होना चाहिए कि आप जो कुछ बच्चे से कहना चाहते हैं, आप स्वयं उस काबिल बने। एक नन्हा बच्चा जब उसे धर्म की शिक्षा मिलती है तो वो समझता है कि धर्म क्या कहता है, कैसे बड़ों को मान, सम्मान और इज्जत देनी है, कैसे बड़ों के साथ व्यवहार करना है, शिष्टाचार, अनुशासन, प्रेम, सहानुभूति। बच्चों, यहाँ कहना चाहेंगे क्या आज बहुत से पेरेंट्स हैं तो आज का जीवन भी अपना अस्तित्व रखता है कि आप आज क्या व्यवहार करते हैं। बच्चों, कर्मों की स्याही से ही हर व्यक्ति अपना भाग्य लिखता है, और ये भी सच है अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो अगर आपकी जिंदगी में दुख की घड़ियां भी हैं तो वो टल जाएंगी। आप किसी भी पामिस्ट से हाथ दिखाएं तो वो बताएंगे कि हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं और बदलती रहती हैं। वो ईश्वर कृपा निधान है, दया का सागर। जब आप इस जन्म में ईश्वर की रजा में रहकर कार्य करते हैं, हम कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी के हर कार्य की शुरुआत से पहले आप ईश्वर का ध्यान करना कभी मत भूलें। किसी भी कार्य को करने से पहले ईश्वर को याद जरूर करें। जब तक आप ईश्वर को याद नहीं करेंगे, आप सत्कर्म नहीं कर सकेंगे। कारण
आपके अंदर कमियां हैं, अहम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ऐसे शत्रु आप ही के अंदर मौजूद हैं। फिर मन है आपके पास जो स्वार्थी है। वो कब आपको स्वार्थ की आड़ लेकर आपसे गलत कर्म करवा ले, आप नहीं जानते। कई बार इंसान रोता है गलतियां करके, पछताता है, वो जोश में कर जाता है क्योंकि उसने इस बात को कबूल नहीं किया कि परमात्मा अंतर्यामी है। आप सभी सच को मानते हैं, दोहराते हैं ना जाने कितनी बार कि वो परमात्मा अंतर्यामी है। आप में और हम में फर्क इतना ही है कि आप सब जानते हैं, मानते नहीं। और हमने बच्चों ये मान लिया, ये स्वीकार कर लिया बचपन से ही कि वो परमात्मा अंतर्यामी है, वो जर्रे जर्रे में समाया है, सब में उसी का नूर समाया, और उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब इस सच को जान लिया, आपको बताना चाहेंगे हम ईश्वर से डरने लगे, बेइंतहा। इतना डरते थे कि उसी से प्रार्थना करते कि ऐ मालिक, आप दया कीजिए, आप रास्ता दिखाएं, हमसे कोई भूल ना हो। हम यही प्रार्थना करते हैं। हमारे पास समझ नहीं है, हमारे पास वो आंखें भी नहीं कि हम जान सके क्या गलत है और क्या सही। आप कृपा करें और आप ही उंगली थाम के ले चलें। ये सच है बच्चों, हम उससे डरते रहे। और सच ये है कि वो जो शिक्षाएं या लेसन जिंदगी में सुनते रहे, प्रवचन के जरिए, कभी कहीं कथा सुनकर या कभी आप जैसे लोगों से मिलकर, उसे ये मानते थे कि उसकी रज़ा है, उसकी मर्जी है, तो ये शब्द कानों में पड़े। और अगर उसकी रज़ा है, उसकी रज़ा से ये शब्द कानों में पड़े हैं, तो अब भूल नहीं करती, क्योंकि कहीं प्रवचन में ये भी सुन लिया था कि ना समझ के लिए माफ़ी है, समझदार के लिए नहीं। बच्चों, कर्मों की स्याही से ही हर व्यक्ति अपना भाग्य लिखता है। और ये भी सच है, अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो अगर आपकी जिंदगी में दुख की घड़ियां भी हैं तो वो टल जाएंगी। आप किसी भी पामिस्ट से हाथ दिखाएं तो वो बताएंगे कि हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं और बदलती रहती हैं। वो ईश्वर कृपा निधान है, दया का सागर। जब आप इस जन्म में ईश्वर की रजा में रहकर कार्य करते हैं, हम कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी के हर कार्य की शुरुआत से पहले आप ईश्वर का ध्यान करना कभी मत भूलें। किसी भी कार्य को करने से पहले ईश्वर को याद जरूर करें।
जब तक आप ईश्वर को याद नहीं करेंगे, आप सत्कर्म नहीं कर सकेंगे। कारण आपके अंदर कमियां हैं, अहम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। ऐसे शत्रु आप ही के अंदर मौजूद हैं। फिर मन है आपके पास जो स्वार्थी है। वो कब आपको स्वार्थ की आड़ लेकर आपसे गलत कर्म करवा ले, आप नहीं जानते। कई बार इंसान रोता है गलतियां करके, पछताता है, वो जोश में कर जाता है क्योंकि उसने इस बात को कबूल नहीं किया कि परमात्मा अंतर्यामी है। आप सभी सच को मानते हैं, दोहराते हैं ना जाने कितनी बार कि वो परमात्मा अंतर्यामी है। आप में और हम में फर्क इतना ही है कि आप सब जानते हैं, मानते नहीं। और हमने बच्चों ये मान लिया, ये स्वीकार कर लिया बचपन से ही कि वो परमात्मा अंतर्यामी है, वो जर्रे जर्रे में समाया है, सब में उसी का नूर समाया और उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब इस सच को जान लिया, आपको बताना चाहेंगे हम ईश्वर से डरने लगे, बेइंतहा। इतना डरते थे कि उसी से प्रार्थना करते कि ऐ मालिक, आप दया कीजिए, आप रास्ता दिखाएं, हमसे कोई भूल ना हो। हम यही प्रार्थना करते हैं। हमारे पास समझ नहीं है, हमारे पास वो आंखें भी नहीं कि हम जान सके क्या गलत है और क्या सही। आप कृपा करें और आप ही उंगली थाम के ले चलें। ये सच है बच्चों, हम उससे डरते रहे। और सच ये है कि वो जो शिक्षाएं या लेसन जिंदगी में सुनते रहे, प्रवचन के जरिए, कभी कहीं कथा सुनकर या कभी आप जैसे लोगों से मिलकर, उसे ये मानते थे कि उसकी रज़ा है, उसकी मर्जी है, तो ये शब्द कानों में पड़े। और अगर उसकी रज़ा है, उसकी रज़ा से ये शब्द कानों में पड़े हैं, तो अब भूल नहीं करती, क्योंकि कहीं प्रवचन में ये भी सुन लिया था कि ना समझ के लिए माफ़ी है, समझदार के लिए नहीं। बच्चों, हम जब कथाएं सुन लेते हैं, शिक्षाओं को सुन लेते हैं, और उसके बाद भी जब हमें मालूम है कि क्या गलत है, क्या सही है, धर्म क्या कहता है, जब उसके अनुरूप नहीं चलते तो हम गलत हो जाते हैं। और जब धर्म के अनुरूप रहकर, उसकी रज़ा में रहकर चलते हैं, तो यकीनन हमारे कर्म मिट जाते हैं, कम हो जाते हैं। आज आपके सम्मुख एक ऐसी ही कथा रखने जा रहे हैं